नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं INSS न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई के मशहूर चांदी पत्रे के व्यापारी मुकेश रावल के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पर चारकोप पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता मुकेश रावल के अनुसार ज्वेलरी बाजार में सागर सिल्वर के नाम से 3 दुकानें चलाने वाले सुरेश दलाराम सेन और उसके साथ ही उन्होंने साल 2019 में सोची समझी योजना के तहत मुकेश रावल से करीब 165 किलो 300 ग्राम चांदी ली और फिर उसे वापस लाने की बजाय पूरी तरह से ठगी करके फरार हो गए। आपको बता दें कि अब जब कई साल बीत जाने के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए कांदिवली चारकोप में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और एक आरोपी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले के मास्टरमाइंड सुरेश सेन की तलाश में जुटी है। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता अजय परिहार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश रावल है। हमारा पुश्तैनी का धंधा तो मुम्मा देवी जलेबी वाले है, लेकिन मैं 2002 से सिल्वर के फॉइल पत्रे बनाता हूँ। उस धंधे में मैं 2002 से हूँ। तो ये भाई सुरेश दलाराम सेन, जिनका जवेरी बाजार में सागर सिल्वर नाम से फर्म है, सागर सिल्वर नाम से इनकी 3 दुकानें हैं जवेरी बाजार में। ये मेरे मित्र बने 2013 में। तो ये 2013 में मेरे से पत्रे लेना चालू किया इन्होंने, जो ये फ्रेम का भी इनका कामकाज है। तो 2013 में मित्रता की, फिर कामकाज चालू हो गया, पत्रे देता था ये, जो भी चीज इनका बिजनेस मेरा चालू हो गया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा व्यवहार करने लगे। जैसे मेरे से 2 लाख रुपया लिया, वो 2 लाख वापस लिया, 5 लाख लिया, 5 लाख वापस लिया। फिर ये इन्होंने इस तरह से मेरे से विश्वास जीता मुझ पे। और फिर 2019 में उन्होंने मुझसे चांदी मांगी। चांदी बहुत ज्यादा मांगी थी, करीब करीब 200-250 किलो मांगी थी, लेकिन इतनी चांदी मेरे पास थी नहीं। तो मैंने उनको टाल मटोल किया, लेकिन ये काफी पीछे पड़े, काफी बोलो तो काफी उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। और मैंने अपने पास से 67 किलो, और मेरे नहीं थी मेरे पास, शायद मेरी किस्मत खराब थी। तो मेरे एक मित्र है, मेरे दामाद जी है, मेहुल जोशी कांदीवली, उनसे 103 किलो उनसे दिलवाई। टोटल 165 350 ग्राम चांदी इनको दी है मैंने। तो ये उन्होंने जल्दी लौटाने की बात कही थी, लेकिन आज 6 साल हो गए, ये 7वां साल है। तो मांगने पे अब ये थोड़ा टाल मटोल करने लगे, बहानेबाजी करने लगे। फिर मेरे को पुलिस की धमकी देने लगे। जब मैं इनकी दुकान पे जाता हूँ तो पुलिस की धमकी देते हैं और 100 नंबर डायल कर देते हैं। और ज्यादा बात बढ़ने पे इन्होंने मुझ पे जान से मारने की भी धमकी दी कि मेरे यूपी के बहुत अच्छे कनेक्शन है, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करवा दूंगा, अगर तू वापस दुकान पे आया तो तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह से मैं हैरेसमेंट होके फिर मैंने खुद ने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एक कंप्लेन की, लेकिन एलटी मार्ग में कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। और साहब ने बोला कि आप रुकिए, मैं देखता हूँ करके बहुत महीने निकाल दिए उन्होंने। फिर मैंने अपने पार्टनर से बात किया कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कांदिवली चारकोप पुलिस स्टेशन में बात करके वहां पे हमारी कंप्लेन दर्ज हुई, और 18 अप्रैल को ये कंप्लेन दर्ज हुई थी। तो 18 अप्रैल से आज लगभग इतने दिन हो गए हैं। उसमें 21 जून को पहला, इसमें 3 एक्यूज है ये। एक है सुरेश दलाराम सेन जो मेन एक्यूज है, दूसरे है उनके छोटे भाई मदन दलाराम सेन, और तीसरे एक्यूज है इनके दामाद जी दर्शन सोलंकी। दर्शन सोलंकी 21 जून को गिरफ्तार हो गए हैं और अभी तक पुलिस हिरासत में है। और सुरेश सेन और मदन सेन फरार है, और लगभग यहाँ से बाय रोड ये फरार हो गए। पुलिस की थोड़ी सी ढिलाईपन से वो फरार हुए हैं। अगर पुलिस चाहती तो उनको उसी वक्त यहाँ पे मुंबई से ही गिरफ्तार कर लेती, लेकिन वो फरार हो गए। और अभी उनका कोई लोकेशन ट्रेस नहीं होता है, कभी जयपुर दिखाता है, कभी कहाँ दिखाता है। ये लगातार इधर उधर घूम रहे हैं दोनों भाई, और पुलिस उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और बीच बीच में मेरे से सेटलमेंट के लिए फोन आने लगे, लेकिन वो भी एक धमकी भरे फोन थे। जो साधु, कोई यूपी के साधु है, उनसे भी धमकी दिलवाया मेरे को। मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो साधु महाराज भी मेरे को धमकी के भरे लहजे में कि ये एफआईआर आप वापस ले लो, आपका चांदी मैं दिला दूंगा, और नहीं तो आप पछताओगे इस चीज में। लेकिन मैं उस चीज के दबाव में नहीं आया हूँ, और ये कार्रवाई चालू है। अभी पुलिस के हाथ में है कि कितना जल्दी उन दोनों आरोपियों को पकड़े और मुझे मेरी चांदी दिलावे। और जवेरी बाजार के व्यापारियों से भी अपील है मेरी कि इनसे सोच समझ के धंधा करें। ये आपसे मित्रता करेंगे,
दोस्ती करेंगे क्योंकि उनकी मोडस ऑपरेंडी है इन तीनों भाइयों की लगभग, मदन सेन, सुरेश सेन और अस्तिमल, इन तीनों की ये मोडस ऑपरेंडी की दोस्ती करते हैं, आपसे रिश्ता अच्छा करते हैं और फिर आपसे ये लेते हैं, चाहे सोने में लेंगे, चांदी में लेंगे या कैश में लेंगे, लेकिन वापस लौटाने की बात आएगी तब वही आपको पुलिस स्टेशन दिखाएंगे, धमकी देंगे, लेकिन आपको लौटाएंगे नहीं। इस तरह से जेवरी बाजार में कम से कम 14 व्यापारी मेरे संपर्क में है जो इनसे पैसा मांगते हैं, जो उनके बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं, लेकिन उन सभी को ये धमका धमका के चुप करा दिया है। मैं हिम्मत करके इस चीज में आगे बढ़ा हूँ और मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप इनसे कोई व्यवहार न करें, कोई बिजनेस न करें, बस आपसे यही विनती है मेरी। क्या कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी जो चांदी लेके गए थे उसका उन्होंने किया क्या था? उसकी चांदी उन्होंने अपने कारखाने में आज भी मौजूद है। वो उनका बर्तन ये पहले तो राजस्थान के इनके जो पुश्तैनी गांव है डूंगरली, पाली डिस्ट्रिक्ट में है जी, उधर कारखाना था इनका मदन सेन का जी, वहां पे ये चांदी उनकी पड़ी थी जो बर्तन बनाते हैं। और अभी ये लोग अभी चांदी उधर ही है, कारखाना में ही है। और अभी ये फैक्ट्री उन्होंने ये डूंगरली गांव से जयपुर में शिफ्ट कर लिया है। अभी ये जयपुर में ये फैक्ट्री है और उसकी आज भी वो फैक्ट्री में मेरी चांदी है। अगर नहीं है तो इन्होंने बेच के खा ली या जो कर दिया इसको पता नहीं, लेकिन ये चांदी आज भी उनके मदन सेन और सुरेश सेन के पास है और दर्शन सोलंकी के पास है। दर्शन सोलंकी के पास भी एक बहुत बड़ी मतलब चांदी है। ये तीनों ने मिल बांट के ले लिया चांदी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।